हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने तब धारण किया था जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था और उसे असुरों से बचाना था। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से महान पुण्य प्राप्त होता है, जिसे 1000 गायों के दान के बराबर माना जाता है। इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के आकर्षण प्रभाव में वृद्धि होती है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी और अगले दिन 8 मई को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी, 29 मिनट पर समाप्त होगी। उदयातिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का पर्व 8 मई को ही मनाया जाएगा। मोहिनी एकादशी का पारण 9 मई को किया जाएगा। पारण का शुभ समय सुबह 6:06 से सुबह 8:42 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी पर क्या करें? मोहिनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, धूप और दीप से भगवान विष्णु की पूजा करें। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनें या पढ़ें। दिन भर उपवास रखें, फलाहार कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन गाएं। क्यों मनाई जाती है मोहिनी एकादशी? जब देवों और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो उसमें से अमृत का कलश निकला। अमृत प्राप्त करने के लिए देवों और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों को अमर होने और ब्रह्मांड में अराजकता फैलाने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर और मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा गया। अपने मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने असुरों को अपनी सुंदरता से मोहित कर लिया। जब असुर मोहिनी के आकर्षण में खोए हुए थे, तब उन्होंने कुशलतापूर्वक देवताओं को अमृत वितरित कर दिया, जिससे देवताओं की विजय हुई और ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल हुआ। मोहिनी एकादशी इस महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में और भगवान विष्णु के मनमोहक मोहिनी रूप का सम्मान करने के लिए मनाई जाती है, जिन्होंने संसार को असुरों द्वारा संभावित विनाश से बचाया था।